हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंसाइटफुल वीडियो में, जहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल का जवाब जो आजकल हर किसी के दिमाग में चल रहा है। आज के ग्लोबल सिनेरियो में ईरान, इजराइल और यूक्रेन, रशिया के बीच जो टेंशन्स चल रही हैं, क्या वो एक बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का शुरुआत हो सकता है? वेलकम टू यूनिवर्स वी नो। चलिए पहले ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं। ये दोनों देश काफी टाइम से एक दूसरे के खिलाफ हैं और अब रीसेंट क्लैशेस ने सिचुएशंस को और भी सीरियस बना दिया है। इजराइल, जो कि वेस्ट का एली है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से खुश नहीं है। दोनों तरफ से मिलिट्री स्ट्राइक्स का खतरा बढ़ रहा है। अगर ये सिचुएशन एस्केलेट करती है तो मिडिल ईस्ट एक बड़े बैटलफील्ड में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर मिडिल ईस्ट में वॉर होता है तो सिर्फ इजराइल और ईरान अफेक्ट नहीं होंगे, सऊदी अरेबिया और टर्की जैसे रीजनल पावर्स भी इसमें घुस सकती हैं। यूएसए, जो कि इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है, और रशिया, जो ईरान के करीब है, दोनों सुपर पावर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब बात करते हैं यूक्रेन रशिया वॉर की। ये कॉन्फ्लिक्ट 2022 से चल रहा है और यूरोप में ये पहला ऐसा मेजर वॉर है जो डायरेक्टली नाटो और रशिया के बीच टेंशन्स को ट्रिगर कर रहा है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक मिलिट्री अलायंस जो मेनली यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज को इंक्लूड करता है। इसका ऑब्जेक्टिव म्यूचुअल डिफेंस है, जिसमें 31 कंट्री जैसे यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस और टर्की शामिल है। ये वॉर यूरोप की स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। अगर यूक्रेन रशिया वॉर और एस्केलेट करता है तो नाटो को भी मिलिट्री रिस्पॉन्स देना पड़ सकता है, जिससे पूरा यूरोप कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाएगा। जर्मनी, फ्रांस, यूके और पोलैंड जैसे कंट्रीज डायरेक्टली अटैक का शिकार हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स ईरान, इजराइल और यूक्रेन रशिया वर्ल्ड वॉर 3 में बदलते हैं तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर कैसे होगा? अगर मिडिल ईस्ट और यूरोप में बड़े वॉर्स होते हैं तो इसके ग्लोबल इकोनॉमी पर मैसिव इम्पैक्ट होगा। ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट करेंगी, जो कि मिडिल ईस्ट से आते हैं। एशिया में चाइना और इंडिया जैसे देश भी इनडायरेक्टली इस वॉर का हिस्सा बन सकते हैं। चाइना के ईरान के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज है और ताइवान पे ऑलरेडी टेंशन्स बने हुए हैं। अगर यूएसए इस वॉर में फुल्ली इन्वॉल्व होता है तो चाइना ताइवान पे अटैक कर सकता है, जिससे एशिया में भी एक बड़ी लड़ाई हो सकती है। एशिया के अलावा यूरोप के कंट्रीज ऑलरेडी एनर्जी क्राइसिस फेस कर रहे हैं ड्यू टू रशिया सैंक्शंस। अगर नाटो और रशिया के बीच डायरेक्ट वॉर होता है तो पूरी यूरोप की इकोनॉमी कोलैप्स होने के करीब आ सकती है। यूएसए और यूके को भी अपनी मिलिट्री का लार्ज पोर्शन इस वॉर में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जिससे उनकी इंटरनल स्टेबिलिटी पर बुरा असर पड़ेगा। दोनों कंट्रीज की इकोनॉमीज वीकेंड हो सकती हैं और मिलिट्री एग्जॉशंस होने का भी खतरा है। सबसे बड़ा खौफ तो न्यूक्लियर वॉर का है। रशिया और यूएसए के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अगर बात न्यूक्लियर वॉर तक पहुंचती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर तबाही ला सकता है। एशिया, यूरोप और यूएसए सब पर न्यूक्स का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन क्या वर्ल्ड वॉर 3 अवॉइड हो सकता है? शायद। डिप्लोमेसी अभी भी एक ऑप्शन है, लेकिन जो करंट सिनेरियो है, अगर सिचुएशन हैंडल नहीं की गई तो हम सब एक डेंजरस पाथ पर चल रहे हैं। दोस्तों, ये एक अहम वक्त है दुनिया के लिए। हमें सबको मिलकर पीस के लिए प्रे करना चाहिए, वरना जो अंजाम हो सकता है वो दुनिया के लिए डिजास्ट्रस होगा। आप क्या सोचते हो? क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।